तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, है ना। तो एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक भी बोलते हैं। लघुत्तम समाप्त वर्तक भी बोलते हैं, ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्तक भी बोलते हैं। और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्तक और महत्तम समाप्त वर्तक। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखिए एलसीएम क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, मतलब ऐसी संख्या जो सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। इस वर्ड पे आप ध्यान देना, है ना, पूर्णतः कट जाए। और एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे और ये कट जाए, ठीक है। अब मैं पहले आपको इसकी बेसिक मेथड बताती हूँ और इसके बाद शॉर्ट मेथड बताऊंगी। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। 16, 24 और 48 है ना। इसका हमको फाइंड करना है एलसीएम। पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए इसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे 16, 24, 48। देखिए इनके यूनिट डिजिट चेक करना सीखिए, है ना। यूनिट डिजिट क्या है? 6, 4, 8, मतलब सब में 2 का भाग जाएगा। चलो 2 का भाग देते हैं। 2 8 क्या होता है? 16। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देते हैं तो ये होता है 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, ठीक है। फिर हम 2 से भाग देते हैं तो ये 2 कम 2 हो जाएगा। 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 3 को एज इट इज राइटिंग करेंगे। और 2 तिया क्या होता है? 6। अब हम 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1, है ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3। कैसे निकालते हैं इनका एलसीएम? ये जो फैक्टर आए हैं ना, इनको लिखेंगे। तो फैक्टर क्या आए हैं? इसके फैक्टर देखते हैं अपन। 2 × 2, ठीक है, × 2 × 2, ठीक है। 4 टाइम क्या है? 2 है ना, और 3 है। चलिए इंटू करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 32, 16 48। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 48, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका एचसीएफ। चलिए एक साइड हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ये हो गया अपना एचसीएफ। एचसीएफ इसी नंबर का फाइंड करेंगे। नंबर क्या था? 16, ठीक है। एचसीएफ अलग अलग फाइंड करते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। एचसीएफ अलग अलग फाइंड करते हैं। 24 और किसका फाइंड करना? 48 का। चलिए करते हैं, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा क्या होता है? 16। 2 4 जा 8, है ना। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। और 24 को 2 12, ठीक है। 12 टाइम 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 2 फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ठीक है। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, है ना। 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 12 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। फिर कैसे राइटिंग करते हैं एचसीएफ? पहले हम 16 राइटिंग करेंगे, फिर इसके फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। उसके बाद है 24, इसके फैक्टर राइटिंग करेंगे। 3 टाइम 2 है, 2 2 × 2, ठीक है, × 3। उसके बाद हम राइटिंग करेंगे 48, इसके भी फैक्टर राइटिंग कर लेंगे हम। इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसके फैक्टर है 4 टाइम 2 है ना। 4 टाइम 2 राइटिंग कर लेंगे। एंड लास्ट क्या है? 3। अब हम पेयर बनाते हैं, है ना। इसके क्या बनाएंगे? हम जोड़ी बनाएंगे और देखेंगे जो सब में कॉमन होगा वही क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। तो एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया अपना, तीसरा पेयर ये बन गया, ठीक है। तो अब इसको राइटिंग कैसे करेंगे? यहाँ 4 टाइम 2 था ना, 1 मिनट, हाँ, 24 3 टाइम, ओके। चलिए तो 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8। वैसे हम 8 से सबको डिवाइड करके देखते हैं ना, तो ही हम पता कर लेते हैं कि ये इसका एचसीएफ है। देखो 8 से हम 16 को डिवाइड करते होता है, 8 से 24 भी होता है और 8 से 48 भी होता है। इस टाइप से एचसीएफ हमारा हो गया फाइंड। तो इसका एचसीएफ हो गया, क्या हो गया? इसका एचसीएफ 8 हो गया। चलिए अब मैं आपको ट्रिक्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाती हूँ। अपन ने अभी क्या सॉल्व करे थे? 16,
24 और 48 का क्या फाइंड करना था अपन को? एलसीएम फाइंड करना था, है ना। इसका एलसीएम कितना होगा? 16, 24 और 48 का। अभी हमने लॉन्ग मेथड से देखे इसका एलसीएम क्या निकला था? 48। अब हम चेक कैसे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है? जो एलसीएम होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, है ना। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर ले लो, क्या है? 48 है ना। अब 48 में भाग दो 16 से, तो 16 32 16 48 आ रहा है, 24 दूनी 48, मतलब दोनों संख्या से 48 कट रहा है। तो इसका एलसीएम आप फाइंड भी करके देख लेना, क्या होगा? 48 ही होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपना 5, 20, 24 और 30। अब इनका एलसीएम निकालना है ना। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा नंबर है 30। तो 30 सभी नंबर से डिवाइड होता है क्या? चलो 5 से हो जाएगा, 20 से नहीं होता, 24 से भी नहीं होता। तो अब क्या करें? इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा, है ना। 13 दूनी 60, है ना। 60 तो आएगा 5 और 20 के पहाड़े में, क्या 24 के पहाड़े में? नहीं, है ना। 30 दिया क्या हो जाएगा? 90। 90 आता है क्या 24 के पहाड़े में? नहीं। 30 चौके क्या होता है? 120। अब देखते हैं 120 आता है क्या 24 के पहाड़े में? 4 पंचे 20, हाँ ठीक है आता। तो ये 120 जो है 5 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, 24 से भी कटता है और 30 से भी कटता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 120। चलिए अब हम इसी का एचसीएफ निकाल के बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक से एचसीएफ निकाल के बताती हूँ। 5, 20, 24 और 30 है, ठीक है। इसका हमको फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? देखो, डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या सिलेक्ट करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है। क्या 5 सबको काट रहा है? 5 देखते हैं ना। 5 20 के पहाड़े में आएगा, मतलब 5 के पहाड़े में 20 आएगा, पर 24 नहीं आएगा, 30 आएगा। मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा? इस 5 के फैक्टर निकालेंगे, 5 गुणित 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना, आप निकाल के भी देख लेना, लॉन्ग मेथड से 1 ही होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15, 18, 24 और 27, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसका हमको फाइंड करना है एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ निकालना है ना, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं 15, है ना। ये 15 सिलेक्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अब 15 से ये सब कट रहे हैं क्या? नहीं, है ना। 15 के पहाड़े में 27 नहीं आता है, ठीक है। 18 नहीं आता, 24 नहीं आता। चलिए इसके फैक्टर निकालते हैं। 3 और 5, 5 दिया 15 होता है ना, हाँ ठीक है। ये हो गया 3 और 5, ठीक है। 5 के पहाड़े में तो 18 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा। पर 3 के पहाड़े में क्या ये सभी संख्याएं आती है? तो बिल्कुल 3 के पहाड़े में 15 आता है, 18 आता है, 24 आता है, 27 आता है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो कैसी लगी मेरी ये शॉर्ट ट्रिक? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के मैं डेली वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। डॉली गुप्ता मैथ सर्च कीजिए और टेलीग्राम के लिए डॉली मैम सर्च करके ज्वाइन हो जाइए।